इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में हम आपको मनुष्य के 5 इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने आपको ब्रेन और हार्ट के बारे में अध्ययन कर लिए हैं। लेकिन आज हम आपको किडनी, लीवर और लंग्स के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। ये तीनों ऑर्गन, लीवर, किडनी और लंग्स हमारे शरीर में कहाँ स्थापित होते हैं और फिर इसके फंक्शन क्या हैं, कार्य क्या हैं और इन पर कौन कौन से रोग होते हैं और इन पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का हम प्रयोग करेंगे, है ना, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले किडनी के बारे में। किडनी, है ना, किडनी आपको हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक प्रमुख ऑर्गन है किडनी, है ना। ये आपको 2 होता है, आपके बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी के आपको लंबर रीजन से थोड़ा सा ऊपर, है ना, आपका ये स्थान होता है किडनी का। ये सेम की बीज के आकार की संरचना होती है और ये आपको राइट किडनी लीवर के चलते थोड़ा सा आपको नीचे रहता है और आपको लेफ्ट किडनी अपने साइज से थोड़ा सा ऊपर रहता है ना। और इसका साइज जो है 12 सेंटीमीटर के आसपास में होता है और लंबा, और 6 सेंटीमीटर के आसपास में चौड़ी होती है। इसका वजन 1 से 40 ग्राम के आसपास में होता है ना। हर किडनी में आपको लाखों की संख्या में नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जो नेफ्रॉन आपको फिल्टर का काम करते हैं या छन्नी का काम करते हैं, है ना। अब देखते हैं आपको किडनी काम कैसे करता है। ये हमारे शरीर के आपको विषाक्त पदार्थ, है ना, ब्लड में पाए जाने वाले विषाक्त पदार्थ को आपको फिल्टर करके आपको यूरेटर में जमा करता है और फिर बाहर निकल जाता है ना। और इसके अलावा ब्लड का कुछ वास्ट प्रोडक्ट जो है, जो आपको साल्ट के रूप में किडनी में नहीं छन पाता है, तो वो स्टोन का रूप लेता है। हमारे शरीर के, है ना, अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है और ये बीपी को भी कंट्रोल करता है और ये आपका आरबीसी के उत्पादन में भी मदद करता है ना। हमारे शरीर में खनिज रसायन जो भी है उसको भी संतुलित करता है। किडनी का मुख्य कार्य जो है ब्लड से वास्ट प्रोडक्ट को छान कर बाहर करना और यूरिन का फॉर्मेशन करना, है ना। ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन को बढ़ना आपको किडनी का अस्वस्थ होना साबित करता है ना। अब देखते हैं किडनी का रोग कौन कौन सा होता है। किडनी के रोग में आपको क्रोनिक किडनी डिजीज यानी सीकेडी और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसके अलावा यूरिनरी आपको ट्रैक्ट इन्फेक्शन, किडनी स्टोन और नेफ्राइटिस, ये तमाम तरह के किडनी के आपको रोग हैं। और इस पर कार्य करने वाली इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियाँ आपको फंक्शनल रेमेडीज S2 या S1 और S6 और टिश्यू रेमेडीज के रूप में C2, C6 और C17, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी, इसे यहाँ पर हम लोग RE, G और Y का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है हमारा आपको लीवर, है ना। लीवर देखिए, सबका हम यहाँ लीवर का फिगर बना दिए हैं, यहाँ किडनी का बना दिए हैं, यहाँ आपको लंग्स का बना दिए हैं। तो लीवर हमारे शरीर का आपको सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ना। और इसका वजन जो है आपको लगभग आपको 1.5 kg के आसपास में होता है। इसको जिगर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसको ये हमारे शरीर में राइट साइड में आपको डायफ्राम से नीचे, है ना, राइट साइड में डायफ्राम से नीचे स्थित होता है और स्टोमक के राइट साइड में स्थित होता है ना। और ये जो है सबसे इसका इम्पोर्टेंट आपको फंक्शन लीवर का, इसमें जो गॉल ब्लैडर में आपको बाइल जूस का जो प्रोडक्शन होता है, वो बाइल जूस जो है हमारे भोजन के फैट्स को पचाने में मदद करता है। ये लीवर जो है आपके एक पावर हाउस का काम करता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा रहती है उसको ग्लाइकोजन में बदल कर, है ना, वो स्टोर कर लेता है। फिर अन्य ऑर्गन की जब एनर्जी की जरूरत होती है तो फिर वहाँ पर आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करता है ना। ये आपको ऑर्गन जो लीवर जो है हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल और आपको गुड कोलेस्ट्रॉल पर भी ये अपना कमांड रखता है। हाँ, ये लीवर जो है यूरिया का भी निर्माण करता है और आपको
कुफर, इसका कुफर सेल्स जो है आप उसके आने वाले बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करता है। और ये लीवर जो है गर्भावस्था में इस लीवर के द्वारा ही ब्लड का निर्माण होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो हाँ आपको बोन मैरो से आपको ब्लड की उत्पत्ति हुई, लेकिन भ्रूणावस्था में आपको लीवर से ही आपको ब्लड की उत्पत्ति होती है ना। ये विटामिन को भी कुछ अपना स्टोर करके रखता है। और देखिए इसका डिजीज कौन कौन सा है, जैसे इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, लीवर का साइज बढ़ जाना, फैटी लीवर है ना, इसके अलावा आपको लीवर एब्सेस है ना, उसके अलावा हेपेटाइटिस है ना, लीवर का सबसे इम्पोर्टेंट रोग है ना। और इस पर कार्य करने वाली औषधियाँ इलेक्ट्रोपैथ कौन कौन सी होती है, ये औषधि जो है F1, F2 और S5, S10 जो है आपको फंक्शनल रेमेडी है लीवर के लिए। और इसका आपको टिश्यू रेमेडीज हो जाएगा C1, C5 और C10 टिश्यू रेमेडीज होती है। और इलेक्ट्रिसिटी आपको WEG इस पर अच्छी कार्य करती है। अब देखते हैं हम लंग्स, फेफड़ा है ना। लंग्स ये प्रमुख आपको रिस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोग आपको ऑर्गन होता है। यह हमारे चेस्ट कैविटी में हार्ट के दोनों साइड में स्थित होता है। ये डायफ्राम से तक फैला रहता है ना। वाया लंग्स आपको हार्ट के चलते थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है और लंग्स का वजन आपको 1 kg के आसपास में होता है। एक स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में आपको 15 से 16 बार आपको सांस लेता है। और वही सोई अवस्था में सोने के क्रम में आपको 12 से 13 बार सांस लेता है। और बच्चा जो है 23 से 24 बार आपको या 25 से 26 बार आपको 1 मिनट में सांस लेता है ना। ये लंग्स का मेन काम जो है, इसमें लंग्स के अंदर छोटे छोटे अलवलाई होते हैं। इनका काम है गैस का आपको मतलब आदान प्रदान करना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं उसके माध्यम से ऑक्सीजन आता है ये अलवलाई में, और ये आपको ब्लड के माध्यम, हेमोग्लोबिन युक्त ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के अन्य ऑर्गन में आपको भेजा जाता है। फिर अन्य ऑर्गन से आपको कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड आया रहता है, उसको कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का काम करता है ना। यानी ब्लड में CO2 को बाहर निकालने, ब्लड से CO2 को बाहर निकालने और ऑक्सीजन को जोड़ने का काम करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 25,000 बार सांसें लेता है ना। और इसमें आपको इसको मदद करता है कौन, आपका इसका हार्ट सहयोगी मशीन मतलब ऑर्गन होता है जो आपको श्वसन क्रिया में उसको मदद करता है हार्ट। क्योंकि हार्ट के द्वारा ही आपको गंदा रक्त आपको लंग्स में भेजा जाता है और फिर लंग्स उसको प्यूरिफाई करके फिर हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में भेजता है और वहाँ से ब्लड पूरे शरीर में सप्लाई होती है। और लंग्स के जो है आपको रोग जो होते हैं जैसे अस्थमा है, निमोनिया है आपको, फिर उसका TB है, ब्रोंकाई है ना, ये फेफड़ों का कैंसर है, ये तमाम तरह के रोग हैं आपको फेफड़े के। और ये फंक्शनल रेमेडीज में आपका P1, P2, P3, P4 अच्छी कार्य करती है। टिश्यू रेमेडीज में C13 और C5, C2 और आपको C1 अच्छा कार्य करता है। इलेक्ट्रिसिटी में आपको B और G और W अच्छा कार्य करता है। ये हुआ आपका हमारे शरीर का आपको सबसे इम्पोर्टेंट 5 ऑर्गन, जैसे आपको ब्रेन, लीवर, किडनी, लंग्स और आपका हार्ट है ना। इसके बारे में अगले वीडियो में फिर हम आपको लंग्स के बारे में स्पेशल आपको बताएंगे। लंग्स आपको कैसे कार्य करता है ना, कैसे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, अगले वीडियो में देखिएगा।